हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आइए, आज आप लोगों को फिर एपी चैप्टर्स जीपी चैप्टर्स समाप्त होने के साथ आज हम लोग पढ़ेंगे एचपी चैप्टर, जिसका नाम है हार्मोनिक प्रोग्रेशंस अर्थात हरात्मक श्रेणी। ये आपकी सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस में है, लेकिन आपको एयरफोर्स नेवी एसएससी के एग्ज़ामों में हमेशा क्वेश्चन इससे डाल दिए जाते हैं। आइए आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि यह हरात्मक श्रेणी है क्या और इस टाइप पे क्वेश्चंस किस प्रकार आते हैं। सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए जुड़े रहिए आप लोग आर्क मैथमेटिक्स क्लासेस के साथ। आइए, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस किसे कहते हैं? ऐसा सीक्वेंस जिसके पदों के व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल एपी में हो, उसको हम लोग एचपी कहा जाता है, एचपी कहलाता है। यानी कि दैट सीक्वेंस the reciprocal of its terms are in AP, that sequence are called harmonic progressions, means HP। ऐसा सीक्वेंस जिसके व्युत्क्रम करने पर वह आपको एपी में मिल जाए, उसको हरात्मक श्रेणी कहलाता है। जैसे A1, जैसे मान लेते हैं अगर A1 A2 डॉट AN अगर एपी में है तो इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, यानी कि 1/A1 1/A2 डॉट A/AN आर इन क्या कहलाएगा? एचपी कहलाएगा। या यदि 1/A1 1/A2 डॉट 1/AN यदि एपी में है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो A1 A2 A3 क्या कहलाएगा? एचपी में होगा। बात आपको समझ में आ रही होगी, इसको समझना होगा। अर्थात यदि 2 3 4 डॉट यहाँ पे 10 ये अगर एपी में है तो 1/2 1/3 1/4 डॉट 1/10 आपके पास एचपी में हो जाएगा। यदि यह आपको एचपी में है तो इसका उल्टा कर देंगे तो एपी में हो जाएगा। बस यह एपी के सीक्वेंस का क्या होता है? रिवर्स फॉर्म होता है, इसको समझ लेना है। आइए हम लोग चलते हैं। अब हम लोगों को काम करना है कि एचपी का कुछ फार्मूला है, इसको समझना होगा। बिल्कुल इजी फॉर्मेट में है। आप देखिए 1/2 1/4 1/6 डॉट का 20वां पद ज्ञात करिए। देखिए तो यह सीक्वेंस एपी में नहीं है। एपी में आप निकालेंगे तो बिल्कुल एपी में नहीं है, क्योंकि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे तो आपका रेशियो सेम नहीं आएगा। या इतना बटा इतना करेंगे तो बाई इसका रेशियो बराबर नहीं आएगा। इसका अर्थ का वो ना एपी में है ना जीपी में है, तो भाई इसमें है कहाँ इस सीक्वेंस को? तो ऐसा करेंगे, यदि यह एचपी में है, यदि कहाँ लिखा हुआ था यदि एचपी इतना का 20वां पद ज्ञात करिए। यदि यह एचपी में होगा तो इसका उल्टा कर लीजिए, सबका रिवर्स कर लीजिए। तो 2 4 6 एपी में होगा तो कौन सा पद निकालना? आपको 20वां पद निकालना है। तो इसको 20वां पद का फॉर्मूला कितना होता है? ए प्लस n-1 इंटू डी अर्थात ए प्लस 90D। जब 20 कहेगा तो ए प्लस 90D, 40 कहेगा तो 1 प्लस 39D, 50 कहेगा तो ए प्लस 49D। तो इसमें ए की वैल्यू कितनी मिल गई आपके पास? 2। डी की वैल्यू कितनी मिल गई है आपके पास? कितना बढ़ रहा है? तो 2 बढ़ रहा है, इसलिए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगा? 2। तो 19 दूनी 38 2 कितना हो जाएगा? 40। तो देखिए यह एपी के थ्रू से आपने 40वां टर्म निकाल लिया, बस इसको रिवर्स कर दीजिएगा तो एचपी का 20वां टर्म कितना हो जाएगा? 1/40। इसका अर्थ क्या हुआ कि एचपी यदि बटा के रूप में लिखा हुआ था तो उसको आप उल्टा कर एपी में बना लें, और एपी का 20वां पद हमने निकाल लिया, एपी की सहायता से निकाल लिया। फिर हम लोग एचपी यदि निकालना है तो जो आंसर आया होगा पलट दीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पे रिवर्स में था ना एचपी, यहाँ पर भी रिवर्स में हो जाएगा। 1 कितना हो जाएगा? 40 इसकी आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि किसी एचपी का चौथा पद 1/2 है और 7वां पद 2/7 है तो एचपी का प्रथम पद क्या होगा? आप समझिए कि चौथा टर्म कितना लिखा हुआ है? 1/2। 7वां टर्म कितना लिखा हुआ है? 2/7। तो एपी का चौथा टर्म कितना हो जाएगा? बताइए, इसको उल्टा पलट कर लीजिएगा। बस यहाँ पर 1/2 है तो 2 हो जाएगा। तो एपी का 7वां टर्म कितना हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा। अर्थात जो भी टर्म्स यदि एचपी का दिया गया है उसके वैल्यू को यदि रिवर्स कर देंगे तो वह एपी का टर्म मिल जाएगा। तो एपी का चौथा टर्म 2 मिल गया और एपी का 7वां टर्म कितना मिल गया? 7/2। तो चौथा पद का फॉर्मूला कितना होता है? a + 3d होता है ना, आपको याद होगा। तो a + 3d के बराबर 2 हो जाएगा। और फिर बाबू 7वां टर्म कितना अर्थ होने का अर्थ क्या हुआ? a + 6d बराबर 7/2 हो गया। बस दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे हम लोग।
दोनों इक्वेशन क्या करेंगे बाबू, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो इसमें ए और डी की वैल्यू निकल जाएगी। बस इसको दूसरा में से पाला घटा दीजिएगा तो ए में से ए घट जाएगा, 6d में से 3d घटेगा 3d, और 7/2 में से 2 घटा लीजिएगा 3/2 आ गया। डी की वैल्यू आपके पास 3 से डिवाइड कर लीजिएगा तो 3 3 कैंसिल, 1/2 हो जाएगा। डी की वैल्यू 1/2 हो गया। इसको किसी भी इक्वेशन में डालकर ए की वैल्यू निकाले तो ए की वैल्यू कितना मिल गया, 2, और डी की वैल्यू कितनी मिल गई है, 1/2 मिल गया। तो हम लोग को एचपी का प्रथम पद चाहिए ना, तो एपी का प्रथम पद कितना आया है, 1/2। तो एचपी का प्रथम पद कितना हो जाएगा, बस इसको उल्टा कर लेंगे, 2/1 अर्थात 2 आंसर हो जाएगा। बस हमारी आंसर क्लियर हो गया। किसी भी आपके एचपी का कोई भी टर्म्स अगर आपको निकालना हो तो उसमें एपी की सहायता से आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसको बोलते हैं अब हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का हरात्मक माध्य, मतलब जिस प्रकार अर्थमेटिक माध्य, ज्योमेट्रिक माध्य पढ़े थे उसी प्रकार आज हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनिक माध्य। यानी कि समझिए कि हार्मोनिक मीन माध्य को मीन बोलते हैं। देखिए यदि संख्याएं ए और बी यदि एचपी में हैं तो 1/a 1/b क्या होगा, एपी में होगा। स्वाभाविक बात है। यदि ए और बी है तो इसमें अगर एचपी में है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एचपी में होगा। तो अर्थमेटिक मीन किस प्रकार निकालते थे, दोनों संख्याओं का जोड़ बटा 2 कर लेते थे, तो दोनों संख्याओं का जोड़ बटा 2 हो जाएगा, तो a + b/2ab हो गया। तो देखिए यह अर्थमेटिक मीन निकला। तो हरात्मक मीन कितना हो जाएगा, बस इसको उल्टा कर लेना है, अर्थात 2ab/a + b हो जाएगा। हरात्मक मान निकालने के लिए दोनों 2 × दोनों को मल्टीप्लाई बटा दोनों का सम हो जाएगा। बस हम लोग को हरात्मक मान निकल जाएगा, हरात्मक माध्य निकल जाएगा। आइए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट इस टाइप के क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस रहेगा कि यदि 1/2 1/9 का हरात्मक मीन निकालिए, अर्थात और हार्मोनिक मीन निकालिए। देखिए हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 2 × a + b/a + b। तो आपके पास 2 × a इसका काम करेगा a का, b काम करेगा b का, a + b हो जाएगा। बस कैलकुलेशंस कर लेना है आपको। इसकी आंसर कितनी हो जाएगी, 1/6 है आपकी आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब आपको थोड़ा स्पेशल सीरीज के बारे में फार्मूला आपको याद करना होगा। ये बहुत बड़ी हेल्प करेगा आपको एग्जाम के लिए। कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कि 1 + 2 + 3 + ... अगर n कह दिया जाए तो इसकी फार्मूला n × n+1 कितना होता है, 2। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि सिग्मा समेशन ऑफ r = 1 to n। यहाँ पे r = 1 2 3 4 5 6 रखते थे, ये सबका समेशन करते चलेंगे। सेम फार्मूला यहीं लिखा हुआ है, n × n+1/2। देखिए इस फार्मूला का यूज कैसे करेंगे कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए। तो आप तो 1 2 3 4 सबको जोड़ेंगे, वैसी काम नहीं करनी है। 1 से लेकर 20 तक का जोड़ कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्टली n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। कितने संख्याएं तक है, 20 तक है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला कितना हो जाएगा, n × n+1/2, अर्थात 20 × 20 + 1/2 हो जाएगा। 10 + कैंसिल कर लीजिएगा, 10 हो जाएगा। 21 यहाँ के 210 हो जाएगा, बस आंसर हो जाएगा। 20 पदों का योगफल निकल गया। यहाँ पे 100 होता तो 100 + 100 × 100 + 1/2 हो जाएगा, यानी कि 100 × 101/2 हो जाएगा। बस आपको क्लियर हो जाएगा, इसको समझ लेना होगा। अब समझना है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल अगर क्वेश्चन हो, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर nth का स्क्वायर हो, उसका सम का फॉर्मूला कितना होता है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा n × n+1, फिर 2n+1 कितना होता है, 6 होता है। देखिए इसकी फार्मूला देखिए, समझिए 1 से लेकर 100 तक स्क्वायर का वर्ग का मान निकालिए। इस प्रकार एग्जाम में रहते हैं। तो फार्मूला जब तक आपको याद नहीं रहेगा तब तक ये फार्मूला क्वेश्चंस बनेंगे नहीं, क्योंकि आपको बहुत लंबा हो जाएगा। तो S100 निकालना है तो फार्मूला देखिए n × n+1, केवल n के प्लेस पर कितना रखना है, 100। तो 100 फिर 100 + 1 फिर 2 × 100 + 1। समझ में बातें आई होगी। बाई कितना हो जाएगा, 6। जहाँ जहाँ n है ना वहाँ वहाँ 100 डाल देनी है, लास्ट नंबर को ही डाला जाता है। बस कैलकुलेशंस कर लीजिएगा, आपके आंसर आपके पास सामने आ जाएगा। कह रहा है कि यदि n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घन मतलब समझते हैं क्यूबिक, अर्थात 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + nth के क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा n × n+1/2 क्यूबिक। और पहला जो फार्मूला था दोनों सेम दिया गया था। देखिए इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो क्यूबिक का आंसर निकल जाएगा। बहुत ईजी फार्मूला। तो यहाँ पे आपका सबका होल स्क्वायर। देखिए आपके पास इसको समझना है, अगर 1 से लेकर 10 का क्यूब तक आंसर निकालना है, यानी कि 1 क्यूब + 2 क्यूब
प्लस आपको निकालना है 10 क्यूब का सम निकालना है। तो n के स्थान पे कितना रखेंगे 10, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 और बाई कितना हो जाएगा 2, सबका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 से कैंसिल कर लेंगे, 2 बचे 10, 10 से 11, 11 बचे 55 और 55 का क्या करेंगे हम लोग स्क्वायरिंग आपके पास क्लियर कर लीजिएगा। बस आपकी जो आंसर आएगी उसकी आंसर कैलकुलेशन कर लेंगे। एक रिलेशन आपको समझना है, एक अर्थमेटिक मीन होता है। अर्थमेटिक मीन पहले आया था, आपको देखिए सीक्वेंस वाइज बता देते हैं। पहले अर्थमेटिक मीन पढ़े थे, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन पढ़े थे, उसके बाद हार्मोनिक मीन सीरीज पढ़े थे। तो हम लोग सबसे पहले अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, फिर ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच है हार्मोनिक मीन। अर्थात सबसे जो बड़ा वैल्यू होता है वो अर्थमेटिक मीन का, और अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। जब आपसे कोई पूछेगा क्या अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि इससे बिल्कुल बड़ा है। आप समझ सकते हैं। इसका एक बीच का रिलेशन याद रखे रहे, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और ये भी एक रिलेशन याद रखना है कि ज्योमेट्रिकल मीन का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा अर्थमेटिकल मीन इंटू हार्मोनिक मीन, यानी GM स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AM इंटू HM हो जाएगा। ये फार्मूला याद रखिएगा। ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन आपके पास कि 6 + 12 + 18 + डॉट और 60 का मान निकालिए। तो यह जो नंबर आपको दिखाई दे रही है यह लगातार नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, ना वर्ग है, ना घन है, क्यूबिक है। तो कैसे बनाएंगे? तो आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए कोई ना कोई इसमें ज़रूर सॉल्यूशन ट्रिक लगा हुआ होगा। तो देखिए सब में से कॉमन कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो बचेगा कितना 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट 10 बचेगा। तो देखिए 1 + 2 + 3 + सम का आपको तो फार्मूला बताया गया था n × n + 1/2 n × n + 1/2। तो 6 × n × n + 1/2 n का स्थान के कितना रखिएगा 10। बस जो कैलकुलेशंस कर लेना है कि 330 आंसर आ जाएगी इसकी। समझ में बातें आ गई। चलिए बाबू चलते हैं नेक्स्ट। एक क्वेश्चन और ही है इसमें कि 101 + 102 + 103 + डॉट डॉट कितना ये 200। देखिए इसमें से कुछ कॉमन भी नहीं निकाल सकते हैं, आज शुरू से है भी नहीं, तो कैसे मान निकालेंगे? तो ऐसा करते हैं कि 1 से लेकर 200 तक की मान निकाल लेते हैं। अब फिर माइनस कहाँ से कीजिएगा? तो 1 से लेकर 100 तक घटा लेंगे, आंसर आ जाएगी। देखिए आपको चलना कहाँ है आपको समझाते हैं। 1 से लेकर सबसे पहले 200 तक वैल्यू निकाल लीजिए, बीच में कितना आएगा 101 आएगा ना। तो घटाना कहाँ से होगा? 1 से लेकर 100 तक घटा लेते हैं, तो हम लोग को 101 से लेकर 200 तक का वैल्यू निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? टोटल निकालने के बाद इस पर्सन को घटाएंगे तो फिर इस पर्सन का वैल्यू निकल जाएगा, वही समझना है। तो 1 से लेकर 200 तक की वैल्यू को निकालने के लिए डायरेक्टली फार्मूला n × n + 1/2 था। अब फिर यहाँ पे 100 तक बताइए तो n × n + 1/2। बस कैलकुलेशंस कर लीजिएगा, आपके पास ये हो जाएगा इकाई दाएं सैकड़ा 1000 10,000 20,000 100, इसमें आएगा 5,000 50 हो जाएगा। बस इसको घटा लीजिएगा, आपकी आंसर क्लियर हो जाएगा। आइए अब यहाँ पे समझिए 4 32 108 डॉट डॉट 4000 के मान निकालिए। तो सब में से क्या कॉमन आ रहा है बाबू? 4 कॉमन आ जा रही। तो 1 + 8 + 27 + डॉट डॉट 1000 हो जाएगा। अब समझना है कि ये क्यूबिक फॉर्म है या स्क्वायर फॉर्मेट में है। तो देखिए 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, कितना का स्क्वायरिंग? 10 का स्क्वायरिंग है। तो सबसे पहले क्यूबिक आपके पास है, तो फार्मूला n × n + 1/2 का होल स्क्वायर था ना। फार्मूला आपके पास कितना था? n × n + 1/2 का होल स्क्वायर था। यही हमारा क्या होता है क्यूबिक फॉर्म का फार्मूला होता है। तो n के स्थान पे कितना रखिएगा 10, तो 10 × 10 + 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। बस इसे कैलकुलेशन कर लेना, 2 × 5 = 10 5 आ गया। फिर ये हो जाएगा 11 11 × 5 = 55 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 325 आ जाएगा। 55 का स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा। फिर 4 से गुणा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपके पास 121 से 00 आंसर आ जाएगी, अर्थात 12,120 की आंसर आ जाएगी। जब भी आपको ये सीरीज का वैल्यू दिया जाए निकालने के लिए, तो आप देखिए कि उसमें से कॉमन निकल रहा है या स्क्वायरिंग फॉर्मेट में है या क्यूबिक फॉर्मेट में है। समझ में बातें आ गई है। चलिए आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए आर के मैथमेटिक्स के साथ। फॉर दिस थैंक्स।